ज़रा एक बार पढ़ा जाए, ठीक है। क्या फ़ायदा ज्वाइनिंग ही नहीं किए, कोर्स बेचकर लाखों रुपए छाप रहे हैं, क्या फ़ायदा ज्वाइनिंग ही नहीं किया। ये अर्जुन कुमार नाम का एक बालक है। बेटा अर्जुन, पता है क्या है, तुम्हारे जैसे लोग बहुत आते हैं, ठीक है। और असल में बेटा अर्जुन, तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो, कहीं के भेजे हुए कुछ ना कुछ, ठीक है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, जो बेचारे अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है। तुम्हें अपने काम से फ़ायदा नहीं है, तुम्हें अपने काम से मतलब ही नहीं है। तुम्हें मतलब इस बात से है कि किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, चाहे तुम कुछ जानो नहीं जानो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आज तुम और तुम्हारे जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनका ये सवाल होता है, और सवाल खैर जेन्युइन भी है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि क्या फ़ायदा सीजीएल निकालने का जब आखिर में आकर ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिया तो, ठीक है। तो इसका बड़ा प्यारा सा जवाब है मेरे पास। जब आप पेपर देंगे ना, जैसे अभी आप लोग का पेपर प्री का दिसंबर में है, उसके बाद आप लोगों का पेपर जो होगा मेंस का मार्च में होगा, ठीक है। और मार्च के बाद आपका देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपका प्री कब है आज, मतलब मैं बहुत बार ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं कहता हूँ चलो जाने दो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आपका प्री अभी होने वाला है दिसंबर में, आपका मेंस का पेपर मैं भगवान से दुआ करूँ कि और पहले हो जाए यहाँ पर, चलो मान लो अगले साल मार्च 2023 में होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सारी प्रक्रिया मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फलाना अभी तो बाद की बात है, मेंस आपका 2023 में हो जाएगा। इस बार डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है आपका, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग सब हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो आपका फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग वाइनिंग जो आएगा ना, वो 2024 के जनवरी तक आएगा, आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो मेरे भाई अर्जुन जी, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो घर पे बैठ के 1 साल तक रोटी तोड़ूँ, ठीक है, कि जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आएगी तब तक मैं शिमला की, गोवा की और अलग अलग जगह के ट्रिप बना रहा हूँ अपने बाप के पैसे पे, ठीक है। मेरे अंदर भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब तक नहीं आया तब तक हम बेरोज़गार बैठे। इसी वजह से हमारा जब पेपर था और डिस्क्रिप्टिव्स के दिन से लेकर ज्वाइनिंग के दिन तक 1 साल का हमारा पूरा गैप हो गया। अगर आप देखेंगे 2019 के पेपर में, तो उस 1 साल में बैठने से बेहतर हमने आप जैसे बच्चों को पढ़ाना समझा कि जो शायद थोड़ी सी शिक्षा ले लेना, तो शायद थोड़ा सा जो चपरासी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वो शायद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंच पाए। यही वजह था कि हाथ में मार्कर पकड़ा, यही वजह था कि ऑनलाइन आए, और यही वजह से हमने पढ़ाना शुरू किया। हर साल कई लोग आते हैं ना भाई, कई लोग आते हैं पढ़ाने, कई लोगों का होता है सीजीएल। कितने आते हैं आपको पढ़ाने, ये बताना ज़रा। कितने आते हैं जो अपडेटेड कंटेंट कहते हैं, कितने आते हैं जो आपको पीडीएफ टाइप करवा के फ्री में देते हैं, कितने होते हैं ये बताइए, जो आपके पेपर के लिए आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है मेरे भाई यहाँ पर कि जब आए तो फिर यहाँ पर कैसे, ऐसे पहले तो सपना नहीं देखा था ना जब तैयारी करते थे कि आगे चल के बहुत बड़े टीचर बनने वाले हैं, आगे चल के हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में, ये 1 साल, और इसमें जो पढ़ाने का तरीका था ना, जो पढ़ाया, जिस तरीके से बच्चों के लिए जो काम किया, जो डेडिकेशन के साथ मेहनत की, वो उन्हें पसंद में आया। और वो जब उन्हें पसंद में आया ना, तो बस वही बात होती है, ट्यूनिंग बैठ जाती है। तो किसी का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। अगर आपके मन में भी आज जॉब है ना, कल के दिन आप जॉब करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका कल के दिन इंटरेस्ट कहीं और लगना शुरू हो जाए, किसी और काम में आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाए, आप कब तक अपने जॉब को कंटिन्यू करेंगे। तो कहना किसी को बड़ा आसान सा होता है, जाकर लिखना बहुत आसान होता है, असल में उस जर्नी को फील करना, समझना बड़ा मुश्किल होता है, जो आप नहीं समझ पाएंगे। अभी बच्चे हैं आप, इसीलिए तो आप कमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि समझे होते तो शायद किसी दफ्तर में बैठे होते, ठीक है। आ जाइए।